मेरा परिवार पूरा हो गया भैया। कैसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ईश्वरी, जो सपने तूने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं। हाँ, पहले ही पूरे हो जाते सारे सपने अगर मैं उन दोनों के बीच खड़ी ना होती, उनकी जिंदगी में हद से ज्यादा दखल ना देती। मैं क्या सोच रही थी मैं भैया, कैसे सोच रही थी? अपने बच्चे के लिए सब कुछ मैं करूंगी, मैंने पाला है उसे, एक माँ का अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। एक माँ करे भी तो क्या करे। कैसी कैसी असुरक्षित भावनाएं पाल रखी थी मैंने, पर आज सब समझ में आ रहा है भैया। हर रिश्ते का एक दायरा होना चाहिए। रिश्ते में प्यार भरी दूरी होनी चाहिए। सब समझ गई है, सब कुछ ठीक कर दिया है। अब ये बता कि ये परेशानी किस बात की है, ये तो बता। परेशानी नहीं है भैया, अब तो सब कुछ इतना अच्छा है। बस डर लग रहा है कि अब बहुत जल्द एक खालीपन लगेगा, अब करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो मैं करूं भी तो क्या करूं? ये समस्या तो है। बुआ जी, सौरभ दादा का फोन आया था। क्या बोलची दादा? उन्होंने बताया कि माशी की बुक पब्लिश हो गई है और वो अब पब्लिश राइटर बन गई है। आशा भाभी लेखिका बन गई। हाँ भाई। हैं? आशा जी लिखती भी है? कितनी अच्छी बात है ना भैया। मैं जल्दी उनको फोन करके मुबारकबाद देती हूँ। आप निक्की, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, इतनी सुंदर लग रही हो। वेट, आप यहाँ कैसे आई? आपने मुझे ढूंढा कैसे? अब मेरे पास क्यों आई है? I don't get it. क्यों? तुम्हारी सोनाक्षी दीदी तुमसे मिलने नहीं आ सकती? Are you for real? कौन सी सोना दी? आप सिर्फ हमारे भाई को नहीं, हम सबको छोड़ के चली गई थी। इतने सालों में एक बार कांटेक्ट नहीं किया आपने हमसे। अब किस हक से आई है? I'm sorry, गलती मेरी है। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। मैं बिजी हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ठीक है, तुम अपनी सोनाक्षी दीदी से बात नहीं कर सकती, लेकिन सोनाक्षी भाभी से तो बात कर सकती हो ना। What? देव की लाइफ में मैं वापस आ चुकी, माँ की लाइफ में, और अब तुम्हारी लाइफ में। आपको शायद समझ में नहीं आया, मेरी लाइफ अब उस घर से काफी बदल चुकी है। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको मेरा एड्रेस किसने दिया? मैं तुम्हारी हॉस्टल गई थी, वहां से पता चला कि तुम यहाँ शिफ्ट हो गए हो। घर पे तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पे शिफ्ट हो गई? आप भी तो इतने साल तक कहीं शिफ्ट हो गई थी, आपने भी तो कभी किसी को कुछ नहीं बताया। लुक, इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका है, और अगर मैं किसी से कुछ कहती भी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिन लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए उन्हें पता है, और जिन लोगों को मेरी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है वो मेरा पता जान के क्या करेंगे? मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। घर पे तो सब। एनीवे, आपने बताया नहीं कि आपको मुझसे क्या काम था। जल्दी बताएंगे क्योंकि मुझे काम है, और अगर आपको यहाँ माँ ने भेजा है तो आप अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैं किसी के कहने पर नहीं आई, मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आई हूँ। तुम यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हो, तो मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? मुझे भी तो देखना है तुम घर कैसे संभालती हो और लड़की के साथ में कैसे रहती है, क्या ना? नाइस, नॉट बैड निकी, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है घर। और कितनी गर्ल्स रहती है यहाँ पे? आपने घर देख लिया ना, और कोई नहीं रहता यहाँ। आप प्लीज जाइए। तुम पहनती हो ये सब? मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं, आपको समझ में नहीं आया? मुझे बहुत काम है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ। निकी, ग्रोसरीज आज दोपहर 2 बजे तक आएंगी, तू घर पर होगी ना?
I'm sorry, निकी को मैनर्स नहीं है. I'm Laksh. सोनाक्षी, Nice to meet you. सेम। And welcome to our pad. आप निकी की फ्रेंड है? जी, आप यहाँ रहते हो? Sorry. ये लक्ष्य है, मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इसी के साथ यहाँ रहती हूँ। I think आप लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं. Girlfriends need to talk. तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? I anyways have to go. It was nice meeting you, Sonakshi. सेम हियर। बेटा ठीक से खाना, ये ले और खा। अच्छे से खा। या तो तुझे इसे खिलाते हुए देखा है या इसे बैठे बैठे खाते हुए देखा है, इसके अलावा और क्या करते हो तुम दोनों? हाँ भाई, और आपको भी तो बोध को बस चपर चपर करते ही सीखी है हमने। राधा रानी, अगर तुम दोनों माँ बेटे के कर्म अच्छे होते ना तो मुझे हर बात में तुम्हें टोकना नहीं पड़ता था। हाँ भाई। अच्छा, अब क्या गलत कर दिया हमने? कुछ सही भी तो नहीं किया है। तेरी साड़ी में ये जो चाबी लटक रही है ना, इसे देखकर बड़ी हैरानी होती है मुझे। वाई हैरानी हो रही है आपको? ये चाबियां यहाँ हैंगिंग है 7 ईयर से। और वैसे भी वो बंगालन खुद अपने आप मुझे चाबियां गिव करके गई है। उसने आके खुद तुझे दी क्योंकि उसका दिल बड़ा है, वो बड़ों की इज्जत करना जानती है। उसने आके दी और तूने झट से ले भी ली। वापस ले ली तो क्या हो गया? पाप हो गया कोई? और क्यों वापस नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि बेटा, क्योंकि क्या? मैं बताता हूँ, आपके मुंह से अभी क्या फूल झड़ने वाले। यही ना कि इस घर में हमारा कोई हक नहीं है, इन लोगों का हमें एहसान मानना चाहिए। लेकिन पापा, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मैं, इन 7 सालों में जब बुआ और देव भाई ने संसार से मुंह मोड़ लिया था, तब मैंने और मम्मी ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी इस घर की, वरना ये घर कब का टूट के बिखर जाता। और क्यों पूजा करूं मैं देव भाई और बुआ की? अरे अपना घर तो संभाल नहीं पाए वो। पूछो आप जाके नेहा से, रिया से और निक्की से, पूछो कितने पूजने उनके भाई और उनके माँ। बात करते हो आप, खंडन हो जाता ये घर। इसलिए इस घर पर या फिर इन चाबियों पर किसी का हक है तो वो मेरी माँ का है। तेरी बातें सुन के नहीं लगता कि तू मेरा बेटा है। लगता तो मुझे भी नहीं है आपकी बातें सुन के कि मैं आपका बेटा हूँ। विक्की, तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और मुझे मत समझा कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है। चलो मम्मी, इन दोनों महान लोगों से बात करके हमारा समय बर्बाद होगा बस। तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता? और कोई क्यों रहेगा? आपके और देव भाई के रूम में और भी कोई रहता है? अब रहता है, I mean, रहती है हमारी बेटी सुहाना। Really? Congratulations. ये कब? वो 6 साल की है। You laugh. वैसे तुम दोनों कब से यहाँ पे रह रहे हो? यही तो रीजन था, किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। पूरी लाइफ क्विज शो बन जाती है, सवालों का जवाब देते रहो लेकिन समझ में किसी को नहीं आना है। देखिए, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि बस प्लीज दी, अब मैं आपके लेक्चर्स के लिए बड़ी हो गई हूँ, और वैसे भी गलत इंसान से शादी करने से बेटर है कि किसी के साथ लिव इन में रहना है, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ये शादी का कंसेप्ट ना, मैं इन सब में बिलीव नहीं करती। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो स्टोरीज फेल नहीं होती। देव और मुझे भी देख लो, इतने साल हम एक दूसरे से दूर रहे लेकिन आज साथ है। गुड फॉर यू। मुझे लव से कोई एलर्जी नहीं है, आई लव लक्ष्य। लेकिन ये शादी की वजह से आप और देव भैया इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे, इतने सालों तक दर्द झेलना पड़ा, उसका क्या? मुझे शादी के चक्कर में ना अपने लव का दी एंड नहीं करना। हम दोनों जैसे हैं, हम खुश हैं। तो तुम अपनी खुशी हमारे साथ शेयर नहीं करोगी? जो भी घर पे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं उनके साथ, अपनी माँ के साथ, भाई के साथ, क्या वो मैटर नहीं करते? करते थे, लेकिन आपके जाने के बाद देव भैया इतने डिप्रेस्ड हो गए थे कि डिनाइल में चले गए, और उन्हें ऐसी हालत में देखकर माँ भी डिप्रेशन में चली गई।
और वैसे भी उनको देव भाई के सामने तो और कोई नजर ही नहीं आता। बाकी बच्चे हम 3, तो हमने भी अपनी अपनी लाइफ बना ली। ये फैमिली एक्सेट्रा सब नाम के रिलेशन है, इसलिए अब वो घर, वो फैमिली एटलीस्ट मेरे लिए तो मैटर नहीं करती। एंड वैसे मैं अपने ऑनेस्ट रिलेशनशिप से काफी खुश हूँ। ना कोई धोखा है, ना कोई दिखावा किया जाता है। जो मन में है वो बोल दिया जाता है। और मुझे अपनी वो सो कॉल्ड फैमिली का बर्डन नहीं चाहिए, जहाँ जब मन किया रिलेशन निभा लिया, जब मन किया भूल गए। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन तुम अभी भी उस परिवार की बेटी हो, तुम देव की बहन हो, और तुम्हें ऐसे ही उस फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जो भी शिकायत है, जो भी बात है, शेयर करो, बात करो। मैं तो कहती हूँ कि माँ और देव से लक्ष्य को मिला दो, ताकि वो मुझे जज कर सके, लक्ष्य को जज कर सके। अब प्लीज आप भूल जाइए कि आप मुझसे मिली, और आप खुशी खुशी जाइए अपने उस प्यारे से घर में। मैं और बात नहीं कर सकती। आई हैव टू गो। माँ मामा। सोनाक्षी, मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था बेटा कि तेरी निकी से कोई बात हुई क्या? बात हुई ना माँ, मिली भी। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है ना? ठीक है माँ। शुक्र है भगवान का। पर अब सोनाक्षी, मुझे यकीन है तूने उससे बात की है, तू उससे मिली है, तो वो एक ना एक दिन घर आ ही जाएगी। मुझे पूरा यकीन है बेटा। अच्छा ठीक है, घर आजा, बाद में बात करते हैं। जी। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। सोनाक्षी, तुम यहाँ ऑफिस में? मुझे तो लगा था आज तुम ऑफिस ही नहीं आ रही। तुमसे मिलने आई थी। साफ साफ कहो, मिस कर रही थी मुझे। मे बी। तो आप अपने बडी को मिस कर रही थी? मैं अपने हर फ्रेंड के लिए ये करती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे साथ रहने के ये फायदे भी। आओ चलो, टिफिन देखते ही भूख लग गई। अरे वाह, क्या बात है, आलू के पराठे, पनीर, एक तो गरम गरम खाना, वो भी सब मेरी पसंद का। नॉट बैड। चलो मुंह खोलो। खाना तो अच्छा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बात तुम्हें मुझे बतानी है वो कब बताओगे? जो बात तुम्हें परेशान कर रही है। शक्कर तो है ही नहीं बिल्कुल। बुआ जी, पापा गेस करिए मेरे पास क्या है? नौशीली। तू लाई होगी कैमरे का लेंस या फिर कोई नया बल्ब? हाँ? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि माशी की बुक पब्लिश होने वाली है, तो उसके लॉन्च से पहले ही मुझे एक कॉपी मिल गई। तभी तो इतना खुश है आज। हैं? दिखा दिखा, मुझे दिखा। बाप रे, इतनी मोटी किताब लिख डाली आशा बहन जी ने। हमारा तो सर गर्व से ऊपर उठ गया कि इतनी बड़ी लेखिका को हम इतने करीब से जानते हैं। माशी ना कितने सालों से अपनी बुक कंप्लीट करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला, और फाइनली उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट कर ली। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो अभी सिर्फ एक माँ नहीं, वाइफ नहीं, बल्कि एक राइटर है। आई कांट इमेजिन कि वो कैसा फील कर रही होंगी। बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है भैया। अब तो मिलना पड़ेगा इतनी बड़ी लेखिका से। बुआ जी, वो बहुत टाइम से ना खुद से कुछ करना चाहती थी जो उनका हो, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला, और जब टाइम मिला तो उन्होंने कर दिखाया। ये तो बहुत अच्छी किताब होगी, जितनी अच्छी आशा जी है। पर अंग्रेजी में है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी। तू मुझे पढ़कर बताएगी इसमें क्या लिखा है? ऑफ कोर्स बुआ जी, इस बहाने मैं भी बुक कंप्लीट कर लूंगी।
हम रोज कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे। कितनी बड़ी बात है, एक औरत का सपना पूरा हो गया जो उसने चाहा। उनका नाम आज एक किताब पर है। वो बहुत खुश हैं, दादा ने मुझे बताया। लेकिन अब तो वो बिजी हो जाएंगी क्योंकि उनका लॉन्च होगा, फिर उसके बाद सिटी टूर्स और फिर एक और नई किताब भी तो लिखनी है। वो हॉस्टल छोड़ के फ्लैट में रह रही, वो भी बिना हमें बताए। और क्या किया उसने? देखो देव, अगर तुम गुस्सा नहीं होगे ना तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये याद रखना कि वो बड़ी हो चुकी है, शी इज एन एडल्ट। अपने डिसीजंस वो खुद ले सकती है। रिएक्ट करने से पहले ये याद रखना। सीधे सीधे बताओ और क्या है? निकी काफी दिनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, एक लिव इन रिलेशनशिप में। बॉयफ्रेंड के साथ? देव, आई नो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये याद रखना कि निकी हमसे ऑलरेडी बहुत दूर है। हमसे और दूर नहीं कर सकते। नहीं, बात माँ को बताई? अब तक नहीं। और समझ भी नहीं आ रहा कैसे बताऊं। इसने अभी तक तेरा बुक नहीं पढ़ा क्या? हा? ना माँ, 2 दिन से बस बुक के आसपास घूम रहे। आजा आजा। मुझे पता था ये एक भीतू डीम। इसको डर लग रहा है कि तू कहीं बुक में किसी के बारे में कुछ अच्छा लिख दिया होगा, तो फिर ये क्या करेगा? माँ, आपने पढ़ा इस बुक में क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब क्या? आपने पढ़ा नहीं मतलब? अरे इसमें क्या लिखा है जो तू इतना शोर मचा रहा है? उसी पड़ोसी के बारे में लिखा होगा जो खिड़की से झांकता रहता है। नाम लिखा उसका? क्या नाम है? बाबा उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसके बारे में लिखा है ना, अगर वो पढ़ेंगे ना तो बहुत नाराज होने वाले हैं। आप इतने ब्लैंक क्यों हो? रुको मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हिंदी में पढ़ के बता फिर। हाँ, इसे घर संभालना नहीं, इसे घर तोड़ना कहते हैं। मैंने इससे ज्यादा इमेच्योर लेडी अपनी लाइफ में नहीं देखी, जो बात बात पर बेहोश हो जाती है, हर छोटी छोटी बात पे अपने बेटे की साइड लेती है और छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती है। इस घर में एक मामी भी है जो सबका ब्रेन वॉश करते रहती है, जो कभी किसी की लाइफ में खुशी नहीं चाहती, और उसका एक बेटा भी। बस बस बस, आशा क्या लिख दिया तुमने ये? अरे ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये तो वो ड्राफ्ट था जो मैंने कैंसिल कर दिया था, पता नहीं कैसे छप गया है। आशा ये सब तुम्हारी बुक में नहीं छपना चाहिए, हमें पब्लिशर को फोन करना चाहिए अभी। कैसे रोकेंगे? अब तक तो कितनी सारी किताबें प्रिंट हो गई होंगी। तुम्हारे सामने बुक पड़ी थी, तुम पढ़ नहीं सकते थे। तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? 1 मिनट, मैं पब्लिशर को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं है विजय, इट्स टू लेट नाउ। मिस्टर दीक्षित फिर से वही गलती करने वाले हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया था। आई नो ये सब निक्की के बारे में है, लेकिन तुम भी थोड़ा मैच्योर होके ये हैंडल कर सकते थे, लेकिन तुम नहीं मानोगे। आई नो। मिस्टर देव दीक्षित, राइट? हाय, प्लीज कम इन। मैं यहाँ निकी से मिलने आया, उसका बड़ा। जानता हूँ मैं सर, आई नो आप उसके बड़े भाई हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, प्लीज कम इन। वैसे निकी अभी घर पर नहीं है, तो आई मीन यू कैन वेट, देयर इज नो तकल्लुफ एंड ऑल। प्लीज सर। निकी को कब से जानते हो?
3 साल से। और आप? फैट जोक। 3 साल से जानता हूँ और 2 साल से डेट कर रहे हैं। आप कुछ लेंगे? चाय या कॉफी कुछ? नहीं। वैसे मैं किसी काम से बाहर जा रहा था तो। तुम जा सकते हो, मैं वेट करूँ? नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट, मैं भी वेट कर लेता हूँ। घर के बड़े कहते हैं कि जब भी कोई घर पर आए तो उसे कुछ ऑफर करना चाहिए। आप प्लीज, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक निकी आ गई। आई नो। मुझे भी मिलने आया, शौक मत होना। आओ।